अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सबक नंबर 55 जो सूरतुल मुद्दस्सिर का दूसरा रुकू है, और उसकी आयत नंबर 32 से ये रुकू शुरू हो रहा है। सूरतुल मुद्दस्सिर आयत नंबर 32। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। कल्ला वल क़मरि वल्लैलि इज़ अदबर वस्सुबहि इज़ा अस्फ़र इन्नहा लइह्दल कुबर नज़ीरल लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़्ख़र। कल्ला हरगिज़ नहीं, वल क़मर कसम है कमर की, चाँद की, वल्लैलि इज़ अदबर और कसम है रात की जब वो पीठ फेरती है यानी वापस चली जाती है। वस्सुबह इज़ा अस्फ़र और कसम है सुबह की जब वो रोशन हो जाती है। इन्नहा लइह्दल कुबर बेशक वो यानी जहन्नम लइह्दल कुबर बड़ी बड़ी अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। नज़ीरल लिल बशर वो डराने वाली है, लिल बशर बशर को, इंसान को। लिमन शाअ मिनकुम वास्ते उस शख्स के जो चाहे तुम में से, अन यतक़द्दम के वो आगे बढ़े, औ यतअख़्ख़र या वो पीछे रह जाए। अल्लाह ताला ने इन आयात में वो जो पीछे मज़मून चला आ रहा है उसी को कंटिन्यू किया है, उसी को आगे जारी फरमाया है।
पीछे जहन्नम का, जहन्नम की आग का, जहन्नम के दरोगों का तज़करा पिछले रुकू में गुज़रा है कि वो जहन्नम बड़ी सख्त आग है और वो चमड़े को उधेड़ देने वाली है और उस आग के ऊपर 19 दारोगे अल्लाह ताला ने मुकर्रर किए हैं। 19 का अदद सुनकर कुफ़ारे मक्का ने इसका एक प्रोपेगेंडा चलाया कि देखो अल्लाह ताला के पास क्या इतनी कमी थी फरिश्तों की कि अल्लाह 20 का अदद भी ना पूरा कर सका। तो उन्होंने इस बात का तमस्खुर उड़ाया और अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमारा मकसद भी यही था कि वो यानी इसमें फितने में मुब्तला हो जाएं और फिर अल्लाह ताला उनमें से इस्तेहज़ा करने वालों को अल्लाह सज़ा दे। तो दूसरी तरफ फरमाया ये 19 तादाद हमने इसलिए भी मुकर्रर फरमाई कि यहूदो नसारा को यकीन हो जाए, क्योंकि उनकी किताबों में भी जो जहन्नम के दरोगों की तादाद है वो 19 ही मज़कूर है, उनको यकीन हो जाएगा। तो अल्लाह ताला ने ये सारा ना तज़करा पीछे जहन्नम का, जहन्नम के दरोगों का तज़करा फरमा कर अब देखिए कि आज हम जो रुकू पढ़ने लगे हैं और जो सबक आज पढ़ने लगे हैं, सबक नंबर 55, इसके अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कल्ला, हरगिज़ नहीं, हरगिज़ नहीं। और ये कलिमा-ए तंबीह है जो यानी अरबी कलाम में इस्तेमाल होता है और इसका फंक्शन ये होता है कि ये पीछे जो बात एक बयान हो रही होती है ये उसकी नफ़ी के लिए आता है। कल्ला, हरगिज़ नहीं, क्या मतलब इसका कि जहन्नम के बारे में जो तुमने ये अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए हैं और उस जहन्नम के दरोगों की तादाद पर एतराज़ किया है, तुम्हारे ये तहफ़्फ़ुज़ात और तुम्हारे ये एतराज़ात जो हैं ये हरगिज़ दुरुस्त नहीं है, ये दुरुस्त नहीं है। फरमाया कि वल कमर, कसम है कमर की यानी चाँद की, वल्लैले इज़ अदबर, और कसम है रात की जब वो पीठ फेर कर जाती है, वस्सुबह इज़ा अस्फर, और कसम है सुबह की जब वो खूब रोशन हो जाती है। अस्फरा, रोशन होना। अल्लाह ताला ने ये 3 कस्में उठाई, पहली कसम चाँद की और दूसरी कसम रात की जब वो पीठ फेर जाती है, और तीसरी कसम कौन सी उठाई, यानी सुबह की जब वो रोशन हो जाए। ये 3 कस्में उठाकर आगे अल्लाह ताला ने बयान किया कि इन्नहा ला इहदल कुबर,
कि बेशक ये जो जहन्नम है ये अल्लाह ताला की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी है, बड़ी बड़ी निशानियों में से। अब मेरे भाइयों, यहाँ पर एक बात बड़े गौर और बड़ी तवज्जो चाहती है, और वो बात ये है कि कुफ़ारे मक्का जो थे और मुनकरीने क़यामत, मुनकरीने जन्नत और जहन्नम, जो आखिरत को नहीं मानते थे, क़यामत को नहीं मानते थे, मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होने को तस्लीम नहीं करते थे, जन्नत और जहन्नम को नहीं मानते थे, इनकार करते थे वो इन चीज़ों का। तो अब बात ये है कि उन लोगों के ज़हन में ये एक बात बैठी हुई थी कि आप लोग जो इतनी बड़ी बात और इतने बड़े वसूख से ये कह रहे हो कि अल्लाह ने एक जहन्नम तैयार की है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें करोड़ों अरबों लोग उसमें जाएंगे और खरबों की तादाद उसमें जाएगी, तो अगर इतनी बड़ी कोई अल्लाह की तैयार की हुई चीज़ है तो वो फिर नज़र क्यों नहीं आती है कहाँ? ये मुसीबत है कि नज़र क्यों नहीं आती। बात समझे हैं ना? वो गालिब ने कहा था ना कि रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ने फिरने के हम नहीं कायल, जो आँखों से ना टपके वो लहू क्या है। मकसद ये है कि तुम कहते हो ना जी रगों में खून दौड़ता है, वो क्या हम नहीं मानते, वो खून हम मानते हैं जो आँखों से टपके बाहर नजर आए। तो उन्होंने भी यही एतराज़ दाग दिया कि अगर तुम कहते हो कि जहन्नम है और इतनी बड़ी जहन्नम है, उसको जनाब 19 दरोगे कंट्रोल करेंगे और फिर इतने यानी कि फरिश्ते उसकी लगामें पकड़े हुए होंगे, तो वो जहन्नम है किधर? ये बात लो, अल्लाह ताला का देखो कैसा कमाल अंदाज है बात समझाने का कि अल्लाह ने 3 कस्में उठाई। कितनी? 3 कस्में उठाई। और वो 3 कस्में जो अल्लाह ने उठाई ना, तो वो जिस बात को साबित करने के लिए वो कस्में उठाई, वो बात क्या है? बात ये है कि इन्नहा लइहदल कुबर, कि मैं 3 कस्में उठाकर ये बात कह रहा हूँ कि वो जहन्नम अल्लाह की निशानियों में से बड़ी 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 निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। तो ये अल्लाह ने कसम उठाई कि वो जहन्नम अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक। अच्छा, अब मुफस्सिरीन ने यहाँ एक बड़ी बेहतरीन वजाहत बयान फरमाई है। फरमाते हैं कि असल बात यह है कि ये तीनों कस्में वो उस आगे बयान होने वाली बात की ये 3 दलीलें भी हैं। ये कस्में तो हैं ही हैं, लेकिन ये कसम होने के साथ साथ ये उस बात की दलील भी है कि जिस बात के लिए अल्लाह ने ये कस्में उठाई हैं। बात क्या है कि वो जहन्नम अल्लाह की बहुत, तो अल्लाह ताला ने इसके लिए पहली कसम क्या उठाई कि वल कमर, कसम है चांद की। अब चांद जो है देख लो, अल्लाह फरमाता है कि इस चांद को किसने पैदा किया है, इसका कौन खालिक है। और फिर इस चांद का आपने प्रोसेस देखा कि कैसा इसका कमाल प्रोसेस है, और वो सदियों से चला आ रहा है।
कि ये चांद जब महीने की इब्तदाई तारीखें होती हैं, ये छोटा सा ये कटे हुए नाखन की तरह निकलता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता इसका साइज़ बड़ा होने लग जाता है। बड़ा होता 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 जब 13, 14, 15 तारीख आ जाती है ना महीने की, तो इसकी टिकिया मुकम्मल हो जाती है और उस वक़्त ये अल बदर बन जाता है और फिर मुसलसल इसका साइज छोटा होने लग जाता है। छोटा होता 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 बिल आखिर बिल्कुल छोटा हो जाता है और फिर एक दिन या एक रात या 2 रातें गायब होने के बाद फिर छोटा सा होकर नमूदार हो जाता। ये तुम देखते हो ना, हर आंख देखती है, इसका मुशाहदा हर कोई करता है। वो मुसलमान है या काफिर है, हिंदू है या सिख है, यहूदी है या ईसाई है, मर्द है या औरत है, हर बंदा इस बात को देखता है। तो मेरे प्यारे भाइयों, पहली बात तो ये है कि जो अल्लाह इतना बड़ा ये चांद का सिस्टम, ये चांद का निज़ाम और इसका ये पूरा इसको सिस्टमेटिकली चला रहा है, तो चला सकता है क्या उस अल्लाह के लिए भला जहन्नम का पैदा करना, जहन्नम का तैयार करना कोई मुश्किल काम है? ये चांद जिस अल्लाह ने बनाया है, जिसने इसका पूरा प्रोसेस चलाया हुआ है और जो इसको एक ख़ास तरतीब से तलू करता है, एक ख़ास तरतीब से गुरूब करता है और फिर इसके गर्मियों और सर्दियों के अंदर इसकी सिमतें तब्दील कर देता है, तो क्या उस अल्लाह के लिए कोई मुश्किल अमर है कि वो उस जहन्नम को पैदा कर ले? जहन्नम पैदा करना अल्लाह के लिए कोई मुश्किल काम है? नंबर दो, ये असल में जहन्नम और जन्नत ये अकीदाए आखरत के साथ ताल्लुक़ रखती हैं। ये दोनों चीज़ें किससे ताल्लुक़ रखती हैं? आखरत के साथ। तो मेरे प्यारे भाइयों, आप देखें कि जो अल्लाह इस चांद को छोटे से साइज से बड़ा कर सकता है, बड़े से फिर छोटा कर सकता है, तो क्या वो अल्लाह हमें मारने के बाद दोबारा जिंदा नहीं कर सकता? बात समझ आ गई ना? तो वो अल्लाह दोबारा जिंदा नहीं कर सकता मारने के बाद। दूसरी अल्लाह ने कसम क्या उठाई? फरमाया वल्लैल इज़ अदबर, कसम है रात की जब वो पीठ फेरती है। क्या मतलब है इसका कि जब वो पीठ फेरती है? कि जब वो यानी जाने लगती है, जब रात की इंतहा हो जाती है और फिर यानी रात नमूदार होती है, चढ़ती है, अंधेरा छा जाता है और जब रात रुखसत होने लगती है, तो जो अल्लाह इतना बड़ा इस रात का सिस्टम चला रहा है, इतना बड़ा इस रात का, अब आप देख लें कि पूरी कायनात के अंदर हर वक्त रात है और पूरी कायनात के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर रात है, मुख्तलिफ मकामात पर दिन है। ऐसा ही है ना? अगर अब यहाँ रात है तो किसी और मुकाम पर दिन है, जब यहाँ दिन होगा तो किसी और मुकाम पर। तो इसी तरह ये जूं सूरज अपनी चाल चलता जाता है, तो रात और दिन की ये तब्दीली नमूदार वाक़ होती जाती है। तो फरमाया कि जो अल्लाह इतनी बड़ी क़ुव्वत और ताकत का मालिक है कि वो अपनी क़ुव्वत और ताकत के साथ वो रात को नमूदार कर देता है, फिर उस रात को गुरूब कर देता है, ख़त्म कर देता है, तो इस रात को लाने वाला, ले जाने वाला, क्या वो अल्लाह, वो तुम्हें, क्या वो अल्लाह उस जहन्नम को पैदा करने से कासिर है? क्या वो जहन्नम नहीं पैदा कर सकता? एक ये बात होगी।
अच्छा, फिर दोबारा आ जाए उसी बात पर कि जो अल्लाह रात ला सकता है और रात ले जा सकता है, तो उस अल्लाह के लिए तुम्हें मारने के बाद फिर दोबारा जिंदा करना उसके लिए कौन सा मुश्किल काम है? ये फिर अल्लाह ने वही बात, भाई देखे ना, रात का आना और रात का जाना दो मुतज़ाद चीज़ें हैं ना, तो मरने के बाद दोबारा ज़िंदा होना ये भी तो दो मुतज़ाद चीज़ें हैं। तो अल्लाह अगर उन दो मुतज़ाद चीज़ों को पैदा कर सकता है तो अल्लाह यहाँ पर वो दो मुतज़ाद चीज़ें क्यों नहीं पैदा कर सकता? तीसरी कसम अल्लाह ने उठाई, वस्सुबह इज़ा अस्फर, के कसम है सुबह की कि जब वो रोशन हो जाती है, रोशन हो जाए, अल्लाह अकबर, जब वो रोशन हो जाए। तो मेरे भाइयों, कितना बड़ा ये दिन का एक सिस्टम है। इन्ना फी खल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहारि तूलजुल लैला फिन नहारि व तूलजुन नहारा फिल लैल। ये बड़ा सिस्टम है अल्लाह। तो फरमाया जो अल्लाह इस रात को लिजा कर आगे दिन नमूदार कर देता है, दिन तुलू कर देता है, रोशनी फैल जाती है, हर चीज नजर आने लग जाती है, समझे ना? तो फरमाया उस अल्लाह के लिए क्या जहन्नम का पैदा करना कोई मुश्किल काम है, या तुम्हें मार कर दोबारा पैदा करना कोई मुश्किल काम है? कोई मसला नहीं उस अल्लाह के। तो ये तीनों कस्में इस बात की दलील हैं कि अल्लाह ताला के लिए जहन्नम का पैदा करना और तुम्हें मार कर दोबारा ज़िंदा करना, ये दोनों काम मुश्किल नहीं। ये बात है। कल्ला, हरगिज़ नहीं। वल कमर, कसम है चांद की, वल लैले इज़ अदबर, कसम है रात की जब वो पीठ फेरे, वह सुबह इज़ा अस्फर, और कसम है सुबह की कि जब वो नमूदार। अल्लाह अकबर। अच्छा, वैसे बाद माशाल्लाह मुफस्सिरीन ने इसका एक ये भी नुक्ता बयान किया, ये भी एक नुक्ता बयान किया कि अगर आप चाँद को तशबीह दे दें मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और इसमें कोई शक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो एक चाँद की हैसियत भी रखते हैं, एक सूरज की हैसियत भी रखते हैं, समझ आई ना? जनाब सैयदना जाबिर कहते हैं ना, मैंने एक दफ़ा आसमान का चाँद देखा और एक दफ़ा मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु, तो मैं कंपैरिजन करने लग गया कि वो चाँद ज़्यादा खूबसूरत है या ये चाँद ज़्यादा खूबसूरत है। मैं कंपैरिजन करता करता करता, कहते हैं बिल आखिर मैंने इस नतीजे पे मैं पहुंचा, मैंने कहा नहीं, वो चाँद और ये चाँद बड़ा फ़र्क है कि ये चाँद जो है ना हमारा, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु, यानी वो उस चाँद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत। बात समझ आई ना? अल्लाह अकबर। वो क्या कहते हैं कि रवायत करेंदा जाबिर प्यारा, मैं एक राती डिठा मोहम्मद प्यारा, चन्नो चौदवी सी ते कोई कोई सितारा, ते मैं दोनों नू देखा दोबारा दोबारा, कसम खुदा दी चन मदम सुदाया, मोहम्मद दा चेहरा सोना नजर आया। ये जो वो फिर वो जाबिर बयान करते हैं ना, तो बाबा समसाम उन्होंने फिर उसको शेरों में डाल दिया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक चांद की हैसियत भी रखते हैं, और वो जो बच्चियां थी ना बनु नज्जार कबीले की, उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यही तो कहकर खैर मकदमी अशार पढ़े थे,
और आपका इस्तकबाल किया था, खुश आमदेद कहा था मदीने में जब आप हिजरत करके गए थे कि तला अल बद्रु अलैना मिन सनियातिल विदाई, कि आज 14वीं का चांद है जो हमारे ऊपर नमूदार हुआ है। 14वीं का चांद है जो हमारे ऊपर नमूदार हो। तो मेरे भाइयों, अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तशबीह दी जाए चांद के साथ, तो आगे क्या अल्लाह ने फरमाया कि कसम है चांद की, कसम है कि बस अब ये चांद आ गया, यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए। तो अब उसके बाद अब देख लेना कि वल्लैल इज़ अदबर, के रात पीठ फेर कर भाग जाएगी, कुफर के शिरक के अंधेरे ख़त्म हो जाएंगे। वस्सुबह इज़ा असफर, और इस्लाम की रोशनी, इस्लाम का गलबा ये दुनिया को नज़र आएगा। वस्सुबह कि अब इस्लाम की रोशनी फैलेगी, इस्लाम की सुबह नमूदार होगी, इस्लाम की सुबह अब नमूदार होगी। ये भी एक इसकी यानी तफसीर है। फरमाया इन्ना लइहदल कुबर, बेशक ये जहन्नम यकीनन बड़ी बड़ी जो अल्लाह की निशानियां है ना, बड़ी बड़ी निशानियां उनमें से एक है, उनमें से एक है। कुरान मजीद में है ना वो सूरह अन-नजम, सूरह अन-नजम, सूरह अन-नजम के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि हमने मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आसमानों पर बुलाया और इनको मेराज करवाया, और वहाँ पर फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिदरतुल मुंतहा के पास गए, वहाँ ये सारा वो जो सूरह अन-नजम में तज़किरा आता है। तो वहाँ पर अल्लाह ताला ने बयान किया कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये मेराज क्यों करवाया, आसमानों पे क्यों बुलाया, क्यों हमने ये इतना बड़ा विज़िट करवाया, उसकी वजह क्या है? वजह ये है, अल्लाह ने आगे सबब बयान किया कि ले नूरियहु मिन आयाते रब्बिहिल कुबरा, ताकि हम उसको दिखाएं उसके रब की बड़ी बड़ी निशानियाँ हम अपने रसूल को दिखाएं। मेराज करवाने का ये क्या था? ये मकसद था, ले नूरियहु मिन आयातिनल कुबरा, बड़ी बड़ी निशानियाँ हम दिखाएं। तो मेरे भाइयों, वो जो बड़ी बड़ी निशानियाँ थी ना जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने मेराज के मौके पर दिखाई, तो उन बड़ी बड़ी निशानियों में जन्नत भी है, उनमें जहन्नम भी है, उनमें सिदरतुल मुंतहा भी है, और उनके अंदर यानी अंबिया से मुलाकात, बैतुल मामूर, और फिर ये सारा ये पूरा एक जो है ना वहाँ पर जो, तो उन बड़ी बड़ी निशानियों में एक जहन्नम भी है, वो भी अल्लाह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाई मेराज की रात। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस आकर बताया था, फरमाया कि मैंने जहन्नम को देखा, मुझे अल्लाह ने जहन्नम दिखाई, और फिर जहन्नम के कुछ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनाजर भी बयान किए। फरमाया मैंने जहन्नम के दरवाज़े पे खड़े होकर देखा तो मैं देखकर हैरान रह गया कि जहन्नम के अंदर अक्सरियत औरतों की थी। ये है ना हदीस में। और फिर आपने फरमाया कि मैंने जहन्नम के अंदर कई मनाजर देखे, वहाँ पर चुगलखोरों को सज़ा मिलती हुई, बदकारों को सज़ा मिलती हुई, चोरों को सज़ा मिलती हुई, मैंने वहाँ पर ये सारी चीज़ें देखी।
तो मेरे प्यारे भाइयों, ये जहन्नम जो अल्लाह ताला की एक निशानी है, ये अल्लाह की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक है, बड़ी बड़ी निशानियों में से। फरमाया इन्नहा लइहदल कुबर नज़ीरन लिल बशर, ये जहन्नम डराने वाली चीज़ है इंसान को। ये जहन्नम जो है ये क्या है? ये डराने वाली चीज़ है कि इससे इंसान डर जाए, इंसान अल्लाह की तरफ रुजू करे, पलट आए इंसान अल्लाह की तरफ, गुनाहों से तौबा कर ले, अपने अल्लाह के साथ ताल्लुक़ कायम करे। ये एक डराने वाली चीज़ है, जबकि जन्नत जो है ये एक खुशखबरी वाली चीज़ है। फरमाया नज़ीरन लिल बशर लिमन शाअ मिनकुम अन यतक़द्दम औ यतअख़र, कि तुम में से वास्ते उस शख्स के जो चाहे तुम में से अन यतक़द्दम, कि वो इस जहन्नम से डर कर वो आगे बढ़े, नेक अमाल करे, बुरे कामों से बच जाए। फरमाया औ यतअख़र, या ना डरे और फिर वो पीछे रह जाए, वो फिर जहन्नमियों में से हो जाएगा। अगर वो जहन्नम से डर जाएगा, नेक अमाल करने के लिए पेशकदमी करेगा, आगे बढ़ेगा, बुरे काम छोड़ने का अज़म करेगा, तो नतीजा क्या होगा कि वो इस जहन्नम से बच जाएगा। और जिसने इस तरफ तवज्जो ना दी, वो बस सोचता ही रह गया और वो बस शशो पंज में ही रह गया, तो फरमाया वो पीछे रह जाएगा। उसने नेक अमाल ना किए, बुरे अमाल से ना बचा, तो वो जहन्नम में चला जाएगा। कुल्लु नफ्सिन बिमा कसबत रहीना, हर जान बिमा कसबत, उसके बदले में जो उसने कमाया है, रहीना, वो गिरवी रखी हुई है। हर जान वो क्या है? गिरवी रखी हुई है। भला किसके बदले में गिरवी रखी हुई है? उन आमाल के बदले में, उन गुनाहों के बदले में, उन सय्यात के बदले में, जो उसने सय्यात, गुनाह, कबायर जिनका उसने इर्तिकाब किया है, उनके बदले में ये हर इंसान जो है ये क्या है? अब आप माशाल्लाह जानते हैं कि गिरवी रखना क्या होता है, कि जब तक बंदा वो चीज़ ना वापस करे कि जिसके बदले में कोई चीज़ गिरवी रखी हुई हो, तो उस वक़्त तक वो अपनी गिरवी को छुड़ा नहीं सकता। वो अपनी गिरवी को छुड़ा नहीं सकता। देखें, एक आदमी 10 तोले सोना वो गिरवी रख देता है और उसके बदले में वो कुछ पैसा ले लेता है बैंक से, तो क्या ख्याल है जब तक वो पैसा वापस नहीं करेगा, वो बैंक उसको 10 तोला सोना वापस करेगा? नहीं ना करेगा। तो मेरे भाइयों, इसी तरह हर शख्स ने जो आमाल किए हैं, उनको, उस शख्स को अपने उन आमाल की सज़ा भुगतनी ही भुगतनी है। ये माना है इस आयत का। एक हदीस में आता है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कुल्लु मौलूदिन मुर्तहनुम बिअक़ीक़तिही, कि हर बच्चा वो अपने अकीका के बदले में गिरवी रखा हुआ है। जब तक तुम अपने बच्चे का अकीका नहीं करोगे तो समझ लो कि एक वो तुम्हारा बच्चा गिरवी पड़ा हुआ है। अगर तुम उसको उस गिरवी से छुड़ाना चाहते हो तो बच्चे का अकीका करो। अगर बेटा है तो 2 जानवर ज़बह करो, और अगर बेटी है तो 1 जानवर ज़बह। मतलब क्या हुआ इस बात का कि ये जो अकीका है ये हर बच्चे की तरफ से लाजिम है, ये ज़रूरी है, ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, लेकिन हम इसको अहमियत ही नहीं देते जितनी हम अहमियत सालगिरह को देते हैं, जो ईसाइयों की एक रस्म है और ईसाइयों की तहजीब का हिस्सा है। हमने वो अहमियत अकीके को नहीं दी। लेकिन ये जनाब सालगिरह आप देख लें,
हमारे बड़े बड़े सियासतदान और बड़े बड़े हुक्मरान वो जनाब बूढ़े हो जाते हैं, 70-80 साल के हो जाते हैं, लेकिन सालगिरह मनाई जा रही है, केक काटा जा रहा है, लेकिन अकीके की तौफीक नहीं है। हालांकि अकीका पूरी ज़िंदगी में बस एक दफ़ा करना है, और ये सालगिरह की मुसीबत ने हर साल आना है। सालगिरह की इस मुसीबत ने हर साल आना है। फिर जनाब अब सारे इकट्ठे होंगे और फिर केक आएगा, फिर ये क्या मुसीबत है मेरे भाइयों। ये सालगिरह करना ये मुसलमानों का शिआर नहीं है, ये मुसलमानों का तरीका नहीं है। ये सालगिरह मनाना, सालगिरह करना, ये तो मुसलमानों के अंदर ईसाइयों की तरफ से आया है। ये ईसाइयों की, और वो अपने नबी का मिलाद भी मनाते हैं, इसीलिए तो मनाते हैं कि उनके यहाँ ये सालगिरह, और हमने उनकी देखा देखी ईद मिलादुन नबी भी शुरू कर ली। ये ईद मिलादुन नबी ये असल में ईस्टर डे की नकल है, ये उसकी एक यानी नक्काली है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से इसका कोई सबूत नहीं। तो मेरे भाइयों बात समझी ना। तो अकीका नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बच्चा अपने अकीके के बदले में क्या है, वो गिरवी रखा हुआ है। समझे ना, अकीका करना चाहिए। फरमाया इल्ला अस्हाबल यमीन, सवाए दाएं हाथ वालों के। ये दाएं हाथ वाले खुश नसीब जिनके नेक आमाल ज़्यादा हो गए, नेक आमाल भारी हो गए। वो आता है ना कुरान मजीद में, फ़अम्मा मन ऊतिया किताबहु बेयमीने ही, है ना कुरान मजीद में, जिसको दाएं हाथ में अमाल नामा मिल गया बस फिर वो पास हो गया, वो कामयाब हो गया। तो उस आदमी की खुशी की कोई इंतहा नहीं होगी। ये कौन लोग होंगे कि जिनके नेक अमाल ज्यादा हो गए। इल्ला अस्हाबल यमीन, अल्लाह ने सूरह अल वाक़िया में भी तज़किरा किया, व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। और ये दाएं हाथ वाले क्या कहना इन दाएं हाथ वालों का, फी सिदरिम मखजूद, ये बग़ैर कांटों के बेरियों में होंगे, व तलहिम मंजूद, और ये तय बतय केलों में होंगे, व ज़िल्लिम ममदूद, और ये लंबे सायों में होंगे, व माइम मस्कूब, और ये बहते हुए पानी में होंगे। फरमाया व फाकिहतिन कसीरा, बहुत ज़्यादा फल अल्लाह इनको मुहैया करेगा। ला मक़तूअतिन वला ममनुआ, जहाँ कोई रोक टोक नहीं होगी, कोई रोकने वाला, कोई टोकने वाला नहीं होगा। फरमाया इन्ना अंशअनाहुन्ना व फुरुशिम मरफूआ, बुलंद बाला वो फर्शों पर होंगे। फरमाया हम इनको ऐसी हूरें, ऐसी औरतें मुहैया करेंगे कि जिनको हमने नए सिरे से पैदा किया होगा। दुनिया से गई थी तो बूढ़ी थी, लेकिन जब अल्लाह तुम्हें वही बीवी जन्नत में मुहैया करेगा तो अब वो नौजवान होकर मिलेगी तुम्हें। अच्छा, वहाँ मर्द भी जब जाएंगे तो मर्द बूढ़े कौन से बूढ़े होंगे, मर्दों को भी तो अल्लाह जवान ही बनाएगा। हदीस में आता है कि सारे जन्नती वो हम उम्र होंगे, और उनकी उम्रें 30 से 33 साल के दरमियान, जितना ये गबरू जवान होते हैं ना ये, तो ये सारे जन्नती। और इसी तरह अल्लाह ताला जो बूढ़ी औरतें फौत हो जाएंगी और वो जन्नत की हकदार बनेंगी तो अल्लाह उनको भी कमवारियाँ बना देगा। तो ये अल्लाह ने तज़किरा किया असहाबुल यमीन का। फरमाया फ़ी जन्नातिन यतसाअलून, कि वो जन्नतों में एक दूसरे से सवाल करेंगे। जन्नती आपस में बैठे होंगे ना आमने सामने। कुरान में आता है कि वो बड़े बड़े फर्शों पर, पलंगों पर
मुतकाबिलीन, एक दूसरे के आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं, तज़किरा हो रहा है, कोई दुनिया की बातें, यादें, मुख्तलिफ़ हालात पर मुख्तलिफ़ किस्म की बातें चली हैं। चलते चलते यकदम किसी के ज़हन में आएगा, अच्छा यार वो जो हमारा एक दोस्त था, हमारा गली वाला, तो वो पता नहीं कहाँ होगा। तो अब जन्नत में तलाश करेंगे, मिलेगा नहीं। तो फिर वो क्या करेंगे, वो जहन्नम की तरफ झांक कर देखेंगे, जहन्नम की तरफ झांक कर देखेंगे। और जब जहन्नम की तरफ झांक कर देखेंगे तो वहां जहन्नम में उनको उनका वो जाना पहचाना दोस्त नजर आएगा। और फिर वो उससे पूछेंगे, हाँ कौन सी चीज़ तुझे जहन्नम में ले आई, कौन सी चीज़ तुझे जहन्नम में ले आई। तो मेरे भाइयों, अब वो जो जहन्नमी है ना, वो जो जहन्नमी, तो वो फिर वहाँ पर अपने जराइम, अपने गुनाह, अपनी करतूतें वहाँ याद करेंगे। और फिर वो जन्नतियों को बताएंगे कि हमारे अंदर फ़लाँ फ़लाँ गुनाह था, हमारे ऊपर फ़लाँ फ़लाँ फ़र्द जुर्म आयद हुई है, तो हम फ़लाँ फ़लाँ फ़र्द जुर्म की वजह से यहाँ पर आए हैं। तो वो अपनी उस वक़्त जो अपने गुनाहों की फहरिस्त बयान करेंगे, तो उसमें सबसे टॉप पर जो अपना गुनाह बयान करेंगे, जो सबसे पहला गुनाह बयान करेंगे, वो क्या होगा? कहेंगे लम नाको मिनल मुसल्ली, कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम। और हदीस में आता है कि अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु अस्सलात, कि सबसे पहला सवाल ही वहाँ पर नमाज का होना है। अगर कोई नमाज में कामयाब हो गया, इंशाअल्लाह इसकी बरकत से बाकी भी सारे मामलात में क्लियर हो जाएगा। और जो यहाँ ही फंस गया, बस आगे कैसे चलेगा? तो फरमाया सबसे पहला वो अपना जुर्म ये बयान करेंगे, अल्लाह अकबर, के लम नाको मिनल मुसल्लीन। आज देख लें हमारे घरों के घर बेनमाज, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे, हमारी बच्चियां, हमारी मस्तूरात, फिर मोहल्लों के मोहल्ले किस तरह जनाब बेनमाजी का शिकार हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये है कि ये लोग जो है ना, किसी जगह गुनाह की दावत दी जाए तो धड़ाधड़ वहाँ इकट्ठे हों। किसी चौक में क्यों म्यूज़िकल शो रख लो, फिर देखो वहाँ दुनिया कितनी इकट्ठी होती। और वो बेचारा मुअज्जिन पुकारता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ, लेकिन नहीं। फरमाया सबसे पहला वो अपना जुर्म क्या बयान करेंगे, लम नाको मिनल। मेरे भाइयों, ये नमाज की पाबंदी जो है, ये इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं, इस्लाम के जो बुनियादी अरकान, अल्लाह अकबर, बुनियादी अरकान, उनमें से ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर शहादतैन है, दो गवाहियां, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, और दूसरी बुनियाद वो क्या है? नमाज का कायम करना। और तीसरी बुनियाद ज़कात अदा करना। चौथी बुनियाद रमज़ान का रोज़ा। और पांचवी बुनियाद हज बैतुल्लाह। ये 5 बुनियादें हैं ना। अच्छा, तो एक लफ्ज़ आपने अक्सर सुना होगा कि एक लफ्ज़ चलता है फंडामेंटलिस्ट। फंडामेंटलिस्ट क्या मतलब उसका?
फंडामेंटलिस्ट का माना ये होता है बुनियाद परस्त। अब बुनियाद परस्त का माना क्या है कि इस्लाम की बुनियादें, इस्लाम के बुनियादी अरकान पर अमल करने वाला, यही माना है ना भाई। जो आदमी इस्लाम के बुनियादी अरकान पर अमल करता है उसकी तौहीद ठीक है, उसकी रिसालत ठीक है, अकीदा तौहीद अकीदा रिसालत उसका A1 है। नमाज की पाबंदी करता है, ज़कात देता है, रमज़ान के रोज़े रखता है, बैतुल्लाह का हज करता है, तो वो आदमी इस्लाम के बुनियादी अरकान पर अमल पैरा है और इसी को बुनियाद परस्त कहते हैं और इसी को फंडामेंटलिस्ट कहते। तो आप मुझे बताएं ईमानदारी से कि क्या बुनियाद परस्त होना, फंडामेंटलिस्ट होना क्या कोई बुरी बात है या अच्छी बात है? हैं जी? लेकिन आज दुनिया इसको बड़ा बुरा समझती है, दुनिया इसको बड़ा बुरा समझती है। तो फरमाया कि लम नको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे, हम फंडामेंटलिस्ट नहीं थे, हम बुनियाद परस्त नहीं थे, हम इस्लाम की बुनियादी चीज़ों पर अमल ही नहीं करते थे, उनमें से नमाज है। मेरे प्यारे भाइयों, ये नमाज उन अरकान में से है कि अगर कोई फर्द या कोई कबीला या कोई कौम या कोई गिरोह अगर नमाज का इनकार कर देता है तो वो आदमी काफिर हो जाता है। बैनल अब्दे व बैनल कुफ्रे व शिर्के तर्कुस सलात के एक मुसलमान बंदे, एक बंदे के दरमियान और मुशरिक के दरमियान और काफिर के दरमियान जो फ़र्क करने वाली चीज़ है वो तो है ही नमाज। और उनके खिलाफ बाकायदा तलवार उठाने की इजाज़त है, तलवार उठाने का हुक्म है कि जो नमाज नहीं पढ़ते उनके खिलाफ। तो बहरहाल ये नमाज की पाबंदी नहीं करते थे, इसलिए फरमाया लम नाको मिनल मुसल्लीन, हम नमाज नहीं पढ़ते थे। तो फरमाए, अब कहेंगे हमारा दूसरा जुर्म क्या था? वह लम नाको नुतइमुल मिस्कीन, हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। अच्छा, नमाज अल्लाह का हक है और मिस्कीन को खाना खिलाना बंदों का हक है, यानी हम हुकूकुल्लाह की भी पामाली करते थे और हुकूकुल इबाद की भी पामाली करते, और हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। ये दूसरी फर्द जुर्म हम पर लगी है। अच्छा, जुमा के दिन फजर की नमाज में दूसरी रकत में एक सूरत पढ़ी जाती है, कौन सी? सूरतुद्दहर। और सूरतुद्दहर में ये आयत है ना, ये आयत कि वो जो नेक लोग हैं ना उनकी अलामत अल्लाह ने बयान की। अल्लाह फरमाता है कि वयुतइमून अत्ताम अला हुब्बिही मिस्कीनम व यतीमम व असीरा इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअम वला शुकूरा। मिस्कीन को खाना खिलाना इतना बड़ा काम है, बहुत बड़ा अमल है। और कुरान में अल्लाह ने एक जगह पे फरमाया फलक्तहमल अक़बा, भाई इसने तो अभी वो घाटी अबूर नहीं की। वमा अदराका मल अक़बा, तुझे क्या मालूम कि वो घाटी क्या है? फरमाया फक्कु रक़बा, वो है गर्दन आज़ाद करना। औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा, भूख वाले दिन में किसी मिस्कीन को खाना खिलाना। व यतीमन ज़ा मक़रबा औ इत्आमुन फी यौमिन ज़ी मसग़बा यतीमन ज़ा मक़रबा औ मिस्कीनन ज़ा मतरबा, वो मिस्कीन जो बेचारा मट्टी पे पड़ा हुआ है, खाक आलूद। तो ये भी एक बहुत बड़ा अमल है। तो मेरे भाइयों, जहन्नमी जहन्नम में जाने का अपना पहला सबब क्या बयान करेंगे? हैं जी?
और अपना दूसरा सबब क्या बयान करेंगे? मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। अपना तीसरा सबब बयान करेंगे, व कुन्ना नखूज़ महल खाइज़ीन, और हम गप्पे मारने वालों के साथ गप्पे मारते रहते थे। हम गप्पे मारने वालों के साथ क्या करते थे? गप्पे मारते। लो देख लो, सारा सारा दिन कई जगह पे देखा है लोग जनाब ताश खेल रहे हैं और सारा सारा दिन ताश खेलते गुजर जाता है। ना जोहर का पता, ना असर का पता, कोई नमाज का नहीं पता। क्या है जी? ताश खेले जा रहे हैं, इतने मगन हैं उसके अंदर। अच्छा, फिर इसके अलावा अगर उनसे बात करें ना जी नमाज, ओ जी नमाज टाइम ही नहीं मिलता, टाइम ही कोई, नमाज के लिए टाइम ही नहीं है। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि ये जो है ना फजूल बहसें, फजूल गप्पे मारना, समझे ना, तो ये क्या है? बाज़ कहते हैं जी बस टाइम पास कर रहे हैं, टाइम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तवज्जो से, आपने फरमाया कोई अगर 2 आदमी, 3 आदमी, 4 आदमी किसी एक मजलिस में बैठते हैं, उनकी वो मजलिस चाहे थोड़े टाइम के लिए है या ज़्यादा टाइम के लिए, वो 15 मिनट बैठे, आधा घंटा बैठे या घंटा बैठे, अगर वो बैठे कोई मशवरा करने के लिए, कोई मीटिंग करने के लिए, कोई चीज़ पे बात, फरमाया अगर उन्होंने उस अपनी मजलिस में अल्लाह का ज़िक्र नहीं ना किया तो कल क़यामत के दिन वही मजलिस उनके लिए हसरत का और नदामत का बायस बनेगी। हसरत का और नदामत का बायस कि पूरी अपनी उस मजलिस में, चाहे वो 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, आधे घंटे की है, पूरी मजलिस में अल्लाह का जिक्र ही नहीं किया। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई मजलिस में बैठो तो जब उठो ना तो कफ़ारे मजलिस की दुआ पढ़ लिया करो। चलो उठते उठते ही बंदा अल्लाह का जिक्र कर लेता है, नहीं भी अगर पूरी मजलिस में अल्लाह का जिक्र याद रहा तो उठते हुए बंदा जिक्र कर लेता है, कफ़ारा मजलिस की दुआ पढ़ लेता है। सुबहानक अल्लाहुम्मा रब्बना व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह का जिक्र तो हो गया ना। फिर फरमाया हमारा पहला जुर्म ये था कि हम नमाज नहीं पढ़ते थे, दूसरा जुर्म कि हम मिस्कीन को खान, और तीसरा जुर्म वकुन्ना नखूज़ मअल खाइज़ीन, बस हम गप्पे मारते रहते थे, हम फजूलियात हफावात हम इस तरह की ज़ुबान से निकालते रहते थे। वकुन्ना, अच्छा कई लोग वो जनाब सारा दिन क्रिकेट के मैच पे बर्बाद कर देते। अच्छा, फिर ये क्रिकेट के मैच पे बर्बाद करने वाले सारे दुनियादार दुकानदार ही नहीं होते, कई दीनदार वो भी इन मैचों पर आकर अपना वक्त बर्बाद करते हैं, और कई नमाज के पाबंद नमाज ही छोड़ देते हैं, पता ही नहीं मगरिब, और जी बस मैच पे बड़ी तवज्जो। हुन देखो जी किन्ने स्कोर बने, किन्ने ओवर बाकी ने, उन्होंने ऐसा कैच कर लिया, और फिर आपस में इस तरह डिस्कस कर रहे होते हैं और एक दूसरे के साथ इस कदर महव होते हैं कि पता ही नहीं होता उस वक्त, दुनिया जहान से बेखबर। और ख़ास तौर पर जब मैच आ जाए ना इंडिया का और पाकिस्तान का, फिर तो इंतहाई हो जाती। अच्छा, वैसे इंडिया से बड़ी नफरत है, समझे ना, मैच के दौरान, लेकिन इंडिया की तहजीब से नफरत नहीं है, इंडिया के तमद्दुन से नफरत नहीं है,
कि जिस तरह वहाँ पर हिंदू शादियाँ करते हैं हमने नहीं शादियाँ करनी उस तरह, जिस तरह उनके यहाँ फौतगियाँ होती हैं हमने वो अंदाज नहीं अपनाना, जिस तरह उनकी शक्लें हैं, जिस तरह उनकी सूरतें हैं, जिस तरह उनका अंदाज है रहन हमने वो नहीं। लेकिन उनकी तहजीब से नफरत नहीं, उनके तमद्दुन से नफरत नहीं, उनके कल्चर से कोई नफरत नहीं। आ जाकर नफरत हमारी नजर आती है तो बस इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे नजर आती। तो मेरे भाइयों, चौथा जुर्म क्या बयान करेंगे? वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद, हम क़यामत के दिन को ही नहीं मानते थे, बस बात ही खत्म। हम क़यामत के दिन को नहीं मानते थे, हम नहीं मानते थे क़यामत के दिन को। हम कहते थे ए जग मिठा ते अगला किस डिठा। हमारा तो ये अकीदा था। हम कहते थे ये मौलवी, ये उलमा, ये वाइज़ीन, ये खुतबा, फुक़हा, ये तो ऐसे ही इन्होंने पागल बनाया हुआ दुनिया को। कहते हैं मरना है, मरने के बाद जिंदा होना है, फिर अल्लाह के पास जाना है, जन्नत है, जहन्नम है, पुल सिरात है, ये है, वो है। ये सारी दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मेरे प्यारे भाइयों, जन्नत है, जहन्नम है, मरने के बाद दोबारा जिंदा होना है, पुल सरात है, वहाँ आमाल नामे तोले जाने हैं। वहाँ पर पास होने वाले को दाएं हाथ में, फेल होने वाले को बाएं हाथ में, और फिर वहाँ पर जन्नत में जाना है इंशाअल्लाह। अल्लाह की तैयार की हुई नेमतें हमने इस्तेमाल करनी है, अल्लाह का दीदार भी होना है, समझे ना। तो ये बात गलत है। कुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, हम तो क़यामत को ही नहीं मानते थे। तो भाइयों, कितने जुर्म बयान करेंगे वो अपने? 4 जुर्म। 4। पहला जुर्म क्या बयान करेंगे? और दूसरा जुर्म मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। तीसरा जुर्म गप्पे मारते थे। चौथा जुर्म हम क़यामत को नहीं मानते। तो मेरे भाइयों, हमने इंशाअल्लाह इन 4 जुर्मों में से कोई जुर्म भी नहीं करना। इंशाअल्लाह हमने नमाज भी पढ़नी है, हमने मिस्कीनों को खाना भी खिलाना है, हमने गप्पे भी नहीं मारनी, और हमने क़यामत का इनकार भी नहीं करना। ठीक हो गया ना। अल्लाह अमल की समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।